स्वागत है। आज हम एक ऐसे अदालती मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने भारत में रेप से जुड़े कानूनों की दिशा ही बदल दी। जी। ये कहानी मथुरा की है। एक आदिवासी लड़की जिसके अनुभव ने 70 के दशक में पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल, एक ऐसा केस जिसने सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। हाँ, तो हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कोर्ट के फैसलों के कुछ अंश, उस वक्त की जो प्रतिक्रियाएं थी और फिर जो कानूनी बदलाव हुए उसका ब्यौरा भी है। कोशिश यही है कि इस जटिल मामले के जरूरी पहलुओं को समझे और देखें कि आज भी ये क्यों मायने रखता है। इसकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है 1972 की। हाँ। जगह थी महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला। मथुरा एक लड़की करीब 16 साल की उम्र, उसे किसी और मामले में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। मगर आरोप ये लगा कि वहीं पर दो पुलिस वाले थे, गणपत और तुकाराम, उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। यानी जहां सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल वही, मतलब भरोसा ही टूट गया। और ये मामला फिर अदालतों में गया और वहां कहानी और उलझ गई। अच्छा, कैसे? देखिए, जो निचली अदालत थी उसने तो पुलिस वालों को दोषी माना। ठीक है। लेकिन मामला जब हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फैसला पलट गया। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का जो 1979 का तर्क था वो बहुत ही विवादास्पद रहा। क्या तर्क था? उनका कहना था कि क्योंकि मथुरा ने शारीरिक विरोध के कोई साफ निशान नहीं दिखाए, चीख पुकार नहीं हुई, तो इसे सहमति का मामला माना जा सकता है। अरे, पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद? हाँ, यही तो। भले ही वो पुलिस हिरासत में थी, इसी बात ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया। क्या सवाल? कि क्या दबाव की स्थिति में, खासकर पुलिस हिरासत जैसी जगह पर जहां पावर का इतना इम्बैलेंस है, क्या वहां किसी की खामोशी या विरोध ना करना सहमति हो सकता है? सही बात है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और इस एक तर्क ने जैसे मतलब पूरे देश में एक बहस छेड़ दी, एक चिंगारी लगा दी। बिल्कुल, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो जैसे एक तूफान आ गया था। हाँ, जबरदस्त विरोध हुआ। वकील, महिला अधिकार समूह, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, आम लोग सब सड़कों पर थे। पूरे देश में प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट को एक खुला खत लिखा गया जिसमें जजों की सोच पर ही सवाल उठाए गए थे। और वो नारा, हिरासत में सहमति नहीं होती, वो तो गूंज गया था। वो बहुत पावरफुल था। कंसेंट अंडर कस्टडी इज नॉट कंसेंट। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये सीधे कानून के आत्मा पर सवाल था। तो इसका असर क्या हुआ? सरकार पर दबाव बना? बिल्कुल, इस व्यापक जन दबाव का सीधा असर हुआ। सरकार को कदम उठाने पड़े और कानून में आप कह सकती हैं ऐतिहासिक बदलाव किए गए। जैसे कि? सबसे बड़ा बदलाव था इंडियन एविडेंस एक्ट में। उसमें धारा 114A जोड़ी गई। धारा 114A? वो क्या है? ये एक मतलब क्रांतिकारी बदलाव था। इसने वो पुरानी सोच बदल दी जहां हमेशा पीड़िता को ही साबित करना पड़ता था कि उसकी सहमति नहीं थी। अच्छा। अब इस धारा के तहत अगर पीड़िता कहती है कि सहमति नहीं थी, तो कानून ये मानकर चलेगा कि सहमति नहीं थी जब तक कि आरोपी इसे गलत साबित ना कर दे। मतलब सबूत का बोझ वो आरोपी पर आ गया। हाँ बिल्कुल, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी। और भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में भी बदलाव हुए। धारा 376(2) जैसी नई धाराएं आई। इनमें खास तौर पर कस्टोडियल रेप यानी पुलिस हिरासत, जेल, अस्पताल, ऐसी जगहों पर अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए ज्यादा सख्त सजा रखी गई। ठीक है। और ये भी तय हुआ कि पीड़िता की पहचान गुप्त रखी जाएगी और पूछताछ भी थोड़ी संवेदनशीलता से होगी। तो कानून तो बदला और यकीनन ये बहुत बड़ा कदम था, खासकर वो सबूत के बोझ वाली बात। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कानून बदलने से समाज की जो सोच थी सहमति को लेकर, ताकत के रिश्तों को लेकर, क्या वो भी उतनी ही तेजी से बदली? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, मथुरा केस ने सहमति की कानूनी परिभाषा को तो मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं। इसने सिखाया कि ना का मतलब सिर्फ चीखना या शारीरिक चोट ही नहीं है। खामोशी या विरोध की कमी को सहमति नहीं मान सकते, खासकर जब पावर डायनामिक्स बिगड़े हुए हों। सही है। और इसने रेप जैसे मुद्दों पर जो एक चुप्पी थी उसे तोड़ने में मदद की। खुली बहस शुरू हुई। लेकिन हाँ, कानूनी बदलाव समाज की सोच बदलने की गारंटी नहीं होते। कानून एक ढांचा देता है, एक टूल देता है, पर सामाजिक मानसिकता, उसे बदलने में वक्त लगता है। उसके लिए लगातार बातचीत, शिक्षा, जागरूकता, इन सब की जरूरत होती है। तो फासला कुछ कम जरूर हुआ है, पर शायद पूरी तरह मिटा नहीं है। मथुरा का क्या हुआ, वो आज कहाँ है, कैसी है, ये शायद ही कोई जानता हो।
हाँ, वो इतिहास के शोर में कहीं गुमनाम हो गईं। लेकिन उनके नाम से जुड़ा जो संघर्ष था वो आज भी जिंदा है। उनकी कहानी ने भारत में महिलाओं के अधिकारों और न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी, एक अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमने कानून बदल दिए, परिभाषाएं भी ज्यादा साफ कर दी, पर क्या हमने अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी संस्थाओं में सहमति के असल सम्मान को पूरी तरह अपना लिया? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय की गहराई में उतरने की। स्वागत है